हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो धीरे धीरे बढ़ती रही। मैं अभी स्टीमर देख रही हूँ, तो मैंने ये स्टीमर मँगाया था, तो ये आ गया है, तो मैंने आज ही ओपन किया है, तो मैंने ये लो देख लूँ इसको खोल के, क्योंकि कोई चीज़ आती है ना, तो उसे खोलना ज़रूरी हो जाता है कि खराब है या अच्छी है। तो चेक करना पहले हो जाता है, और इशू को बहुत तेज़ जुकाम हो रहा था, इसी वजह से मैंने स्टीमर लिया, क्योंकि बच्चे वैसे नहीं लेते हैं स्टीम। तो मैं सोचा कि चलो स्टीमर ऑर्डर कर लेती हूँ, अभी सर्दी का टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। उसके बाद मैंने चेक किया, तो चेक करने पे अच्छा निकला है। छोटा था, छोटे के हिसाब से सही कर रहा था वर्क, जितना भी था उस हिसाब से, तो मैं उसी को चेक कर रही थी। उसके बाद मैंने रख दिया अंदर, उसके बाद मैं कपड़े करने लगी फ़ोल्ड, और ये कपड़े दिन के हो जाते हैं, जैसे रिशु को स्कूल से लाती हूँ, वो कपड़े हो जाते हैं, कुछ अपने भी होते हैं, जल्दी-जल्दी मैं उतार के रख देती हूँ, तो वो होते हैं। सर्दी के टाइम कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, क्योंकि वूलन के कपड़े, सादा कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही मैं कपड़े देख रही वो फ़ोल्ड कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई सीधा बालकनी में, तो अभी मैं कपड़े जो सूख गए हैं, तो उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर जो गीले कपड़े हैं, उनको भी मैं उठा ही लेती तो मैं हूँ। इनको देख रही थी, और तो ऐसा होता है ना कि हाथ से पता नहीं चलते हैं, और फेस में लगाने पे पता चलेगा ये भीगा है या सूख गया है, क्योंकि कपड़े ठंडे ही होते हैं, सर्दी के टाइम पता ही नहीं चलते हैं कि ये सूख गए या गीले हैं, तो इस टाइप से हो जाता है। तो अभी दिन ही था, तो मैंने सारे कपड़े उठा लिए, सूखे हो गीले दोनों तरह के कपड़े मैंने उठा के रख दिए अलग-अलग चेयर पे, क्योंकि अब सूखने का तो कोई चांस है नहीं, और गर्मी के टाइम में हवा में ही सूख जाते हैं सारे कपड़े, लेकिन सर्दी के टाइम थोड़ी-थोड़ी सी अगर धूप होगी उसमें भी नहीं सूखते हैं। तो मेरे यहाँ तो धूप आती नहीं है, तो छाया ही होती है, लेकिन हल्की-हल्की सी हवा लगती है, तो उसमें थोड़े-थोड़े से सूख जाते हैं, फिर अंदर डाल लेती हूँ, तो उसमें सूख जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में। और और अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय। तो अभी दूध गर्म कर रही हूँ, और दूध गर्म करने के बाद मैं बनाऊंगी चाय। और देखिए रिशु के लिए, रिशु को बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो रहा है, तो इसकी वजह से रिशु को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। जुकाम की वजह से मैं इसे अदरक वाला दूध दे रही हूँ। तो इसमें अदरक में डाल डाल के उसको दूध देती हूँ, क्योंकि दूध जब भी पीता है, दूध ठंडा कितना भी गर्म करके दो, लेकिन फिर भी बच्चों को खांसी हो ही जाती है, तो उसकी वजह से मैं उसे अदरक डाल के दूध दे रही हूँ। और अभी चाय बना रही हूँ। सर्दी के टाइम शाम होते ही चाय की याद आ जाती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है कि चाय बनानी, क्योंकि कभी भी स्किप नहीं होती है, और गर्मी के टाइम एक बार छोड़ भी दूँ, लेकिन सर्दी के टाइम ऐसा हो जाता है कि चाय ज़रूरी हो जाती है। और यहाँ मैंने दूध ले लिया, और दूध में ही मैं डाल दूँगी अदरक, चाय पत्ती सभी कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि मैं दूध में ही बनाती हूँ चाय, और इसमें मैं डाल देती हूँ। और शाम के टाइम तो मैं रिशु को भी चाय देती हूँ, क्योंकि अभी उसको इतना ज़्यादा जुकाम हो रहा है, लगातार हो रहा है, क्योंकि मैं इससे सही होता है घर पे, लेकिन स्कूल जाता है, स्कूल में बच्चों को होता है, उसी से इसको भी हो जाता है दोबारा से, तो इस तरह से इसे लगातार जुकाम सही नहीं हो पा रहा है, उसे दोबारा हो जाता है, तो इस तरह से हो रहा है। तो मैं इसे शाम के टाइम दूध में ही डाल देती हूँ सभी चाय पत्ती वगैरह, तो वही मैं इसे भी दे देती हूँ। तो वैसे मैं इसको चाय बिल्कुल नहीं देती थी, लेकिन अभी जुकाम की वजह से मैं इसको चाय देती हूँ। उसके बाद चाय पीने के बाद आ गई मैं सीधा किचन में, और किचन में आज मैं बनाऊँगी उड़द की दाल। तो पैकेट खुला नहीं था, दाल मैं खोल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं बंद ही रखती हूँ, अगर पैकेट पड़ा हुआ है तो बंद ही रखती हूँ, क्योंकि ये हो जाता है कि खुले हुए पैकेट कितने टाइम में यूज़ हों, तो उसकी वजह से मैं बंद ही रखती हूँ। और फिर मैं कट करने लगी प्याज़, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर, क्योंकि मैं फ्राई वाली दाल बनाऊँगी, और ये धुली हुई फ्राई दाल मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, नहीं तो मुझे छिलके वाली उड़द की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, जो सिंपल वाली बनती है। हरी मिर्च और हींग, जीरे का तड़का लगता है, तो वो वाली मुझे दाल इतनी ज़्यादा पसंद है, तो वो
थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उड़द की दाल, क्योंकि मैं दोनों तरह की दाल रखती हूँ, मूँग की और उड़द की, दोनों की छिलके वाली और बिना छिलके वाली भी। क्योंकि दोनों तरफ ये हो जाता है कि छिलके वाली होती है तो वो खिचड़ी वग़ैरह में नहीं पड़ पाती है और बनने में अच्छी लगती है, और उड़द की दाल मुझे छिलके वाली ही पसंद है, तो इसकी वज़ह से मैं उसे तो ज़रूर रखती हूँ, लेकिन अभी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और मैं अभी दाल बना रही हूँ उड़द वाली, क्योंकि मुझे बनानी है बाजरे की रोटी। और सर्दियाँ आते ही बाजरे की रोटी और कहीं कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन आ जाता है, तो हस्बैंड ने बोला कि आज बाजरे की रोटी बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो शाम का टाइम, क्योंकि शाम का टाइम थोड़ा फ्री होता है, कोई भागम-भाग होती नहीं है, अपने आराम-आराम से सारे काम कर लो। तो मैंने दाल बनने रख दी, उसके बाद मैं लगाने लगी बर्तन। तो अभी मैंने दाल वाओ। बनने रख दी, उसके बाद मैंने बर्तन लगाए, बर्तन लगाने के बाद रिशु को किया रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नीचे शॉप पे, तो शॉप पे आटा भी ख़त्म था और भी सब्जियाँ वग़ैरह भी मुझे लेनी थी। तो हस्बैंड ने पकड़ लिया आटा और सब्जियाँ मेरे पास है, और रिशु को भी एक और हाँ, पकड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना चलते नहीं हैं खुद से, उनको चलने लायक हो जाए लेकिन फिर भी चलते नहीं, तो ये यहाँ रुक गया कि मम्मा पता नहीं कहाँ रह गई, तो इसकी वज़ह से ये तो पीछे रह गया। फ्रेंड्स हम लोग आ गए घर और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है बाहर। तो यहाँ मैं ले आई सब्जियाँ, तो लहसुन, हरी मिर्च, सेम ले आई और धनिया, आलू और रिशु के चिप्स, बिस्किट वग़ैरह हैं और आटा ख़त्म था, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आ गई, और उसके बाद फिर मैं सीधा किचन में ही आई। तो मैं खाना बनाने लगी आके, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो इसकी वज़ह से मैंने सोचा कि अब फ्री होके ही बैठेंगे, बैठना नहीं है, क्योंकि ये होता है कि ज़रा-सी देर भी ना बैठ जाओ, फिर इतना ज़्यादा पता ही नहीं चलता है टाइम कहाँ निकल गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाना बना लेती हूँ, और इन रोटियों में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, वैसे आधा घंटा लग रहा होगा, और ऐसे ही बाजरे की या मक्की की रोटी बनाने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा, तो इस तरह से होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं रोटियाँ बनाने लगी, और इसकी रोटियाँ पतली भी बनानी पड़ती हैं, नहीं तो वो सिकने में कच्ची रह जाएँगी, तो इसकी वजह से। और ये थोड़े आराम से बन जाती हैं, जैसे मक्की की रोटी मैं नहीं बना पाती हूँ, और ये मैंने एक बार बना के देखी तो ये बहुत जल्दी आराम से बन गई, तो मैं सोचा कि चलो बन तो जा रही है, तभी फिर मैं मँगाने भी लगी बाजरे वाला आटा, और सर्दियों में सही भी होता है। और देखिए कितने अच्छे लग रही हैं, और जितनी ब टाइम तो लगता ही है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो मैं सोचा कि चलो शाम का टाइम ऐसा होता है कि आराम से ऐसे काम कर लो टाइम वाले, कि हाँ, चलो कुछ कि थोड़ा बहुत टाइम हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये रोटियाँ ना शाम के टाइम थोड़ा टाइम फ्री होता है तभी मैं बना लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैं धीरे-धीरे सेक रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो गैस कर रखी है, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारी रोटी बन गई हैं, और यहाँ मैंने बना के रख ली। फिर मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड को भी दे ही देती हूँ, क्योंकि ये होता है ये रोटी ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर कि इकट्ठा बना के रख लो और फिर खा लो साथ में बैठ के, तो ऐसी रोटी ये ठंडी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने हस्बैंड को मैं सेकी वैसे ही मैं देने भी जा रही हूँ, क्योंकि साथ-साथ में गरम-गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं खाने में, और इनमें लगता है मुझे ढेर सारा घी खाने में अच्छा। तो जब तक ये रोटी नीचे से घी ना आ जाए रोटी के निकल के, तब तक मुझे ये रोटी पसंद नहीं होती हैं, क्योंकि सूख जाती है ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनमें मुझे घी अच्छा लगता है। तो मैं अपने लिए लगाती हैं, हस्बैंड के लिए, लेकिन हस्बैंड बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि इतना ज़्यादा मत लगाया करो, क्योंकि सर्दी के टाइम ना फैट भी बढ़ता है और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं, और ऑयल खाने का भी मन करता है। जैसे सर्दी के टाइम पूड़ी, पराठे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और यहाँ मैंने लगा लिया खाना और मैं दे आ रही हूँ हस्बैंड को, उसके बाद मैं दोबारा से बनाऊँगी। तो मैं यहाँ हस्बैंड को देने के बाद मैं दोबारा से बनाने लगी आके। तो यहाँ रोटी बनके हो गई तैयार, तो एक तो मैं गरम गरम में ही घी अच्छे से लग भी जाता है, नहीं तो फिर सूखता नहीं है उसमें।
तो मैंने साथ में ही लगा के रख दिया, उसके बाद मैं अपने लिए भी लगा लेती हूँ खाना और मैं भी खा लेती जाके, उसके बाद ही मैं और काम देखूँगी। फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई, दोबारा से किचन में आ गई, तो अभी मैं छील रही हूँ अदरक और शहद मिक्स करके, और इसमें थोड़ा-सा एक वैसे चमची वगैरह में या किसी में भी फ्राई पैन में, छोटा वाला जो होता है ना तड़का पैन, फ्राई पैन सॉरी, तड़का पैन होता है, तो तड़का पैन में डाल के और शहद मिक्स करके और उसमें एक उबाल आ जाए, जैसे कि थोड़ी-थोड़ी सी एक उबाल आता है उस टाइप से हो जाए, तो वो हल्का-हल्का सा गाढ़ापन हो जाता है, तो उसे बना के और फिर बच्चों को दे दो, या खुद को खाँसी हो रही है, बड़ों को हो रही, बच्चों को हो रही, किसी को भी दे दो, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और दवाइयाँ बच्चे खाते-खाते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दवाइयों से कभी-कभी ना आराम भी नहीं मिलता है, कितनी भी दवाई दे दो फिर भी होता है कि बच्चों को खाँसी लगातार होती जाती है, तो मैंने सोचा है कि चलो इसे भी दे के देखते हैं, और इसे दे दी है, लेकिन जब बच्चों को तेज़ खाँसी होती है तो ये लगता है चलो दवाई दे दो, लेकिन कभी-कभी होता है लगातार ही खाँसी होती रहती है। तो मैंने अभी अदरक का जूस निकाल लिया और इसे मैं जितना अदरक का जूस है उतना ही मैं शहद डालूँगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा मीठा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हल्का करेंगे तो बच्चे खाने में भी परेशान करते हैं और थोड़ा तीखापन होता ही है। तो इसकी वजह से मैं बराबर डालती हूँ इसमें शहद और अदरक का जूस, और इसको थोड़ा-सा मैं इसे आग पे रख के और मिक्स करूँगी, और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा और वैसे ही मैं हटा लूँगी। तो इसे खाने के बाद ना बच्चों खाँसी में आराम मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो दे के देखते हैं, लेकिन रिशु खाता नहीं है। फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि सर्दी-जुकाम बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे बच्चों को। तो ये हल्का-हल्का सा गाढ़ा हो गया, अब मैं इसको हटा लूँगी, और इससे आराम बहुत अच्छे से मिल जाता है। बच्चे हों या बड़े हों, किसी को भी खाँसी कितनी भी तेज़ हो, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अदरक का हो, और अगर अदरक नहीं है तो इसकी जगह पे लौंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लौंग भून के और शहद में डाल के लौंग भी ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा होम रेमेडी अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इन्हें खाने के बाद आराम मिलने में, और एक बार आराम मिल जाए फिर जल्दी-जल्दी खाँसी नहीं होती है। तो यहाँ मैं रिशु के लिए ले आई, तो अभी तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि मम्मा क्या लेके आ गई, लेकिन ये खाता नहीं है। तो मैं हस्बैंड को दिखा रही कि देखना कितना तीखापन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये बोल रहा है पानी मुझे चाहिए, और इसको खाने के बाद ना पानी नहीं लेते हैं, और पानी लेंगे तो उससे सही आराम नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से इसे खाने के बाद पानी बच्चों को नहीं दो। अगर नहीं जिद कर रही हैं ज़्यादा है तो फिर गर्म पानी दे सकते हैं, तो मैं इसको कभी-कभी खा लेगा, कभी-कभी परेशान करेगा, जिद करेगा पानी की, तो मैं गर्म पानी देती हूँ इसे। तो उसके बाद मैं फिर आ गई, मैंने मैट वगैरह उठाई और अभी मैं सामान इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है, जो सारा काम मैं करने के बाद फिर और तैयारी करूँ स्कूल जाने की रिशु के, और हस्बैंड भी ड्यूटी, तो मैं इतने टाइम सारा काम समेट के रखती हूँ। तो जो आटा लेके आए थे तो मैंने ऐसा ही रख दिया था, और इसको मैं अभी पलट दूँगी, और सामान जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो भी मैं उठा के रख दूँगी फ्रिज में। तो ये होता है कि सुबह के काम कम हो जाते हैं, और नहीं तो फिर सुबह के लिए सारे काम रखे रहो तो फिर काम भी खत्म नहीं होंगे, सुबह ही बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।